जय माता दी। आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। विशेष रूप से तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माँ तारा की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। इसके साथ ही माँ तारा को धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी पूजा जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाली देवी होती है माँ तारा के 3 रूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्रतारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करने के अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती है। इनकी पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है माँ एक जटा। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करने पर उनके शरीर में जो भयानक पीड़ा हुई, उसके निवारण के लिए इन्हीं देवी तारा ने माता के स्वरूप में भगवान शिव को अपना अमृतम दुग्ध पान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई थी। देवी तारा जगत जननी माता के रूप में और घोर से घोर संकटों की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती हो और उज्ज्वलतम चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बागंबर पहनकर खड़ी होती हैं। देवी तारा नर, खप्पर और हड्डियों की माला से सुशोभित है। सर्पों के आभूषण के रूप में यह धारण करती हैं। देवी तारा प्रत्याघात अपने दाहिने पैर को आगे करके युद्ध लड़ने के लिए तैयार होती हैं। उसी प्रकार धारण कर शव या चेतना सहित शिव के ऊपर आरूढ़ है। देवी के मस्तक पंचकपाल से सुसज्जित है। यह नव यवन संपन्न है। नीलकमल के समान 3 नेत्रों से उन्नत स्तन मंडल और नूतन मेघ की समान कांति वाली है। विकट दंत पंक्ति और घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और डरावना लगता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयानक है और वास्तविक रूप से देवी चिता के ऊपर जल रहे शव पर आरूढ़ है और इन्होंने अपना दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है। देवी घोर नील वर्ण की है, महाशंख की माला धारण करती हैं और छोटे कद की है। कहीं कहीं पर ये देवी अपनी लज्जा निवारण हेतु बागंबर भी धारण करती हैं। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पों तथ्य तथा वाक्य को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने महाकाली से कहा, हे देवी, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब आश्चर्य से युक्त आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने अपनी आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल छवा बाहर कर अभयंकर रूप वाली लग रही थी। आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवतागण भय से आतुर होकर कांप उठे थे। आपके भयंकर विकराल रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त श्री ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप खड्ग से अपनी लज्जा के निवारण का प्रयास करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी और स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी लज्जा के निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप से देवी
लंबोदी के नाम से भी विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र हैं। वास्तव में भगवान राम की विध्वंस शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफ़ेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में माँ को अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपनी जो भी समस्या है, अपनी परेशानियों के निवारण हेतु माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्याएं दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर करती है। उनके शत्रु और विरोधी माँ तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। माना जाता है कि माँ तारा की कृपा से समस्त ग्रह को भी शांत किया जा सकता है। माँ तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी हो जाती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तु उपहार में देनी चाहिए। उनकी पसंद का भोजन उन्हें बनाकर खिलाना चाहिए। प्रेम से बोलिए माँ तारा की जय। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने भूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनिमन सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। आइए अब सुनते हैं माँ अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ काम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर,
मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेरी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है? मुझे भी विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना हो तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चंडर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधी पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई।
इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। इच्छा ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या का ज्वाला धधकने लगा। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी बीच नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का प्रकोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर में जाकर बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उन्हें अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय।